अस्सलाम वालेकुम दोस्तों नाजरीन। आज हम लोग क्लास 10 उर्दू का प्रीवियस पेपर 2018 को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस पेपर सॉल्व करने से का ये फ़ायदा है कि आपको एग्ज़ाम में किस तरह के पेपर आते हैं और किस तरह का पैटर्न होता है वो समझ में आ जाता है। तो आपसे इल्तिजा है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। साथ ही हम इसके सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल भी करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पास सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2018 जो एनुअल वार्षिक एग्ज़ाम हुआ है उसका प्रीवियस पेपर हमारे पास है, जो आप इस वीडियो में इसके ऑल क्वेश्चंस को देखेंगे। प्रीवियस पेपर में सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि जो तालिब इल्म होते हैं उनके लिए कुछ तौर तरीके बताए जाते हैं कि आपको इम्तहान किस तरह से देना है। तो वो पहले देख लेते हैं कि यहाँ पास पहला जो है कि तालिब इल्म जहाँ तक हो सके अपने लफ्ज़ों में ही जवाब दें। दूसरा है कि सभी सवाल लाजमी हैं। जवाब देते वक्त तालिब इल्म लफ्ज़ों का ख़ास ख्याल रखें, यानी कि जैसे तैसे अल्फाज का इस्तेमाल ना करें। उसके बाद है इस सवालनामा को पढ़ने के लिए 15 मिनट का वक्त दिया गया है। टोटल जो टाइम होता है वो 3 घंटा 15 मिनट होता है। तो 15 मिनट एक्स्ट्रा जो दिया जाता है वो क्वेश्चन को पढ़ने के लिए दिया जाता है। पांचवा टॉपिक देखेंगे कि इस सवालनामा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे। हिस्सा अलिफ में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी सवाल लाजमी है, हर सवाल पर 1 नंबर मुकर्रर है। उनका जवाब दिए गए OMR शीट दिए गए सही जवाब को काले नीले बॉल पेन से भरें। किसी भी तरीके के वाइटनर, ब्लेड, नाखून वगैरह का जवाब में इस्तेमाल करना मना है, इससे रिजल्ट माना नहीं जाएगा। तो ये जो तौर तरीके बताएंगे हैं इस पर आप अमल ज़रूर करें और जो गलत काम है उसे बिल्कुल ना करें। तो आइए अब हम इसके सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखते हैं। तो जो सेक्शन है यानी कि अलिफ सेक्शन अलिफ जो है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो पहला सवाल है कि हम्द के लग़वी मानी क्या हैं। तो इसका जो हम्द के लग़वी मानी है खुदा की तारीफ़ है। उसके बाद दूसरा सवाल देखेंगे कि भाभी जान किसका अफसाना है। तो भाभी जान जो है वो सुहेल अज़ीमाबादी का अफसाना है। तीसरा सवाल है कि डिप्टी नज़ीर अहमद किस नावल के मुसन्निफ़ है। तो वो तौबतुन्नशूर नावल के मुसन्निफ़ है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चौथा सवाल देखेंगे कि इंडिया गेट किसकी नज़म है। तो इंडिया गेट जो है वो जगन्नाथ आज़ाद की नज़म है। उसके बाद अगला सवाल है कि मसनवी ज़ेर इश्क़ किसने लिखी है। तो ये शौक़ लखनवी ने लिखी है। फिर छठा सवाल भी देखेंगे कि मुबारक अज़ीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई। तो उनकी पैदाइश जो है वो पटना में हुई थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों सातवां सवाल देखें कि मुसहफ़ी का पूरा नाम क्या था। तो उनका पूरा नाम गुलाम हमदानी मुसहफ़ी था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आठवां सवाल है कि अहमद फराज का ताल्लुक़ किस मुल्क से है। तो उनका ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान से है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नौवां सवाल देखते हैं कि इनमें से किस अफसाना निगार का ताल्लुक़ दबिस्तान अज़ीमाबादी से है। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का ताल्लुक़ जो है वो दबिस्तान अज़ीमाबाद से है। उसके बाद 10वां सवाल है कि परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर हैं। तो परवीन शाकिर जो हैं वो गज़ल गो की हैसियत से मशहूर है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद 11वां सवाल देखेंगे जो कि खाली स्थान को भरने के लिए कि दौलत दर्द को दुनिया से रखना दुरुस्त लफ्ज़ से मिसरा मुकम्मल कीजिए। तो दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का सवाल देखेंगे कि संग के सही मानी क्या है। तो संग के सही मानी पत्थर हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि किसी की तारीफ़ में जो नज़म कही जाती है उसे क्या कहते हैं। तो किसी इंसान की तारीफ़ में जो नज़म कही जाती है उसे कसीदा कहते हैं। लेकिन अगर नज़म खुदा की तारीफ़ में कही जाए तो हम्द हो जाता है और रसूलुल्लाह की तारीफ़ में कही जाए तो नात हो जाता है। उसके बाद है कि आशियाना किसकी तख्लीक़ है। तो आशियाना जो सिन्फ़ है वो निगार अज़ीम की तख्लीक़ है। 15वां सवाल है कि सुहेल अज़ीमाबादी का असल नाम क्या है। तो उनका असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। 16वां सवाल देखेंगे कि बाल ज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी में भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ। तो दीमापुर में। दीमापुर कहाँ है। तो नागालैंड राज्य में है। उसके बाद 17वां सवाल देखेंगे कि सर सैयद अहमद ख़ां कहाँ पैदा हुए। तो सर सैयद अहमद ख़ां दिल्ली में पैदा हुए।
18वां सवाल है कि नासिह का मतलब होता है, तो नासिह का मतलब होता है नसीहत करने वाला। 19 नंबर सवाल है कि निशाब में शामिल मजमून अदब की पहचान किसने लिखा है, तो अदब की पहचान के जो मजमून निगार हैं वो हैं डॉक्टर अब्दुल मगनी। 20वां सवाल देखेंगे कि भीमराव अम्बेडकर कब पैदा हुए, तो भीमराव अम्बेडकर जो है वो 1891 ईस्वी में पैदा हुए, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 21वां सवाल है कि आगा हश्र कश्मीरी का ताल्लुक किस सिन्फ से है, तो उनका ताल्लुक ड्रामा से है। 22वां सवाल देखेंगे कि आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहाँ कायम किया, तो आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह तेलंगाना में कायम किया था, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों 23वां सवाल देखेंगे कि इबादत की जमा क्या होती है, तो इबादत की जमा इबादात होती है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 24वां सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, तो हज मुज़क्कर है, और ये जो तीनों अल्फाज हैं ये मुअन्नस हैं। 25वां सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन सा अल्फाज मुअन्नस है, तो जो ज़मीन है वो मुअन्नस है। उसके बाद 26वां सवाल देखेंगे कि हमीदा फ़हमीदा की कौन थी, तो हमीदा जो थी फ़हमीदा की बेटी थी, तो ऑप्शन बी ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 27 नंबर का सवाल देखें कि मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए, तो मिर्ज़ा गालिब जो है वो आगरा में पैदा हुए थे, अपनी नानिहाल आगरा में पैदा हुए थे। 28 नंबर सवाल है कि राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे, तो राजेंद्र सिंह बेदी अफसाना निगार थे। उसके बाद है कि मनाजिर कुदरत किसकी नज़म है, तो मनाजिर कुदरत चकबसीत की नज़म है। उसके बाद तीसरा सवाल देखेंगे कि चकबसीत का पूरा नाम क्या था, तो उनका पूरा नाम पंडित ब्रिज नारायण चकबसीत था। 31वां सवाल है कि इंडिया गेट कहाँ है, तो इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में वाक़ है, यानी दिल्ली में मौजूद है। उसके बाद 32वां सवाल है कि तसलीस हयात किसका शेरी मजमुआ है, तो ये परवेज़ शाहिदी का शेरी मजमुआ है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 33 नंबर का सवाल देखेंगे कि खड़ा डिनर क्या है, तो खड़ा डिनर जो है वो एक मज़ाहिया नज़म है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों 34 नंबर का सवाल देखें कि रज़ज़ किस सिन्फ़ शायरी का हिस्सा है, तो ये जो है ये कसीदा का हिस्सा है। 35 नंबर सवाल देखेंगे कि गालिब शायरी में पहले क्या तखल्लुस रखते थे, तो पहले वो असद तखल्लुस रखते थे। 36 नंबर सवाल है कि दर्ज झेल में कौन मशनवी निगार नहीं है, तो अहमद फराज मशनवी निगार नहीं है, ये जो है ये गज़ल गो शायर हैं। उसके बाद 37 नंबर सवाल है कि मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम क्या था, तो मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम तसदुक़ हुसैन खां था। 38 नंबर सवाल है कि बकावली किस मसनवी का किरदार है, तो बकावली गुलजार नसीम का किरदार है, गुलजार नसीम की मसनवी का किरदार है। उसके बाद 39वां सवाल है कि तू वो सूरज है तेरी परछाइयाँ रह जाएंगी, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 40 नंबर सवाल देखेंगे कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है, तो गालिब जो है वो तखल्लुस है। उसके बाद 41वां सवाल है कि दर्ज झेल में इसमें मारफा कौन है, तो इसमें मारफा यानी कि ख़ास जो है वो ताज महल है। उसके अलावा 42वां सवाल आप देखेंगे कि इरफाना सिद्दीकी बुनियादी तौर पर शायर क्या है, तो ये गज़ल गो शायर हैं। 43 नंबर सवाल देखेंगे कि दोहा में कितने मिसरे होते हैं, तो दोहा में 2 मिसरे होते हैं। 44वां सवाल है कि जदीद की जिद क्या होगी, तो जदीद की जिद कदीम होगी। अगला सवाल है कि अबद के मानी क्या होंगे, तो अबद के मानी हमेशा होंगे। 46 नंबर सवाल है कि बाब की जमा क्या होगी, तो बाब की जमा अबवाब होगी। 47वां सवाल है कि शाहिद ज़हीन लड़का है, इसमें ज़हीन क्या है, तो ज़हीन जो है वह सिफत है, यानी कि उसमें उसकी खूबी बयान की जा रही है। उसके बाद 48वां सवाल है कि बारिश की एक सुबह किस ज़बान की नज़म है, तो बारिश की एक सुबह जो है वो उड़िया ज़बान की नज़म है। ये जो सवाल है ये रोशनी किताब से लिया गया है। उसके बाद 49वां सवाल है कि सशुंदर शर्मा किस ज़बान के शायर हैं, तो सशुंदर शर्मा तेलुगु ज़बान के शायर हैं। 50वां और आखिरी सवाल देखेंगे कि सीता कांता महापात्रा का ताल्लुक़ किस ज़बान से है, तो ये उड़िया ज़बान से है। तो दोस्तों ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके सोल्व्स। उसके बाद हम इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरह के सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे। तो सबसे पहला जो सब्जेक्टिव सवाल है कि दर्ज झेल उन्वानात में किसी एक मजमून पर 250 से 3000 लफ्ज़ों में मजमून लिखिए। तो मजमून लिखना है यहाँ पास, तो आपको दिया गया है 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से किसी एक को चॉइस करके मजमून लिखना है। और पहला ऑप्शन है दिवाली, दूसरा है ईद, तीसरा है मेरा पसंदीदा अदीब, उसके बाद चौथा है महात्मा गांधी और 5वां है वर्जिश।
دوسرا سوال ہے کہ اپنے دوست کو ایک خط لکھیے جس میں اسے پٹنہ گھومنے کی دعوت دیجیے۔ اگر یہ نہیں لکھ پاتے تو پھر اس کے علاوہ دوسرا سوال بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ اپنے اسکول کے پرنسپل کے نام درخواست لکھیے جس میں ان سے اسکول کی فیس معاف کرنے کی گزارش کیجیے۔ تیسرا سوال دیکھیں گے جو کہ آپ کے کتاب سے پوچھے جاتے ہیں، وہ ہے کہ درج ذیل سوالوں میں سے صرف 10 کے مختصراً جواب دیجیے۔ تو آپ کو یہاں پاس 15 سے 18 سوال دیے جاتے تھے جن میں سے 10 کے جواب دینا لازمی ہے۔ تو پہلا سوال جو ہے کہ اردو کے 2 افسانہ نگاروں کے نام بتائیے۔ تو یہ سہیل عظیم آبادی اور سید محمد محسن ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے دوسرا سوال کہ نعت کسے کہتے ہیں؟ تو جس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ تیسرا سوال دیکھیں گے روشنی سے لیا گیا کہ افسانہ خالد صندوق کے 2 کرداروں کے نام لکھیں۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے درخشاں اردو سے لیا گیا ہے کہ نگار عظیم کے کسی ایک افسانوی مجموعے کا نام لکھیے۔ تو عکس جو ہے ان کے افسانوی مجموعے کا نام۔ پانچواں سوال دیکھیں گے کہ گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ تو گلوبل وارمنگ ایک عالمی اور سنگین مسئلہ ہے۔ چھٹا سوال ہے کہ سر سید احمد خان کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ تو ان کا انتقال جو ہے 1891 عیسوی میں علی گڑھ میں ہوا تھا۔ اس کے بعد ساتواں سوال دیکھیں گے کہ بھیم راؤ کے والدین یعنی کہ ان کے ماں باپ کے نام کیا ہیں؟ تو ان کے والد کا نام رام جی مالو جی سکپال اور ان کی والدہ کا نام بھیم بائی ہے۔ آٹھواں سوال ہے کہ لطف الرحمن کی کسی 2 کتابوں کے نام لکھے۔ تو ان کے 2 کتاب کے نام نقد نگاہ اور تعبیر و تنقید ہے۔ نوواں سوال ہے کہ سورج گرہن کسے کہتے ہیں؟ جب زمین اور سورج کے درمیان چاند آ جاتی ہے تو اسے سورج گرہن کہتے ہیں۔ جب زمین اور سورج کے درمیان چاند آ جاتی ہے تو اسے سورج گرہن کہتے ہیں۔ 10واں سوال دیکھیں گے کہ صنف ناول کی کوئی 2 خصوصیات بتائیے۔ تو یہ آپ کو کتاب میں سے مل جائے گا۔ اس کے بعد ہے 11واں سوال ہے کہ نجم کی مختصر تعریف لکھیے۔ اس کے بعد 12واں سوال دیکھیں گے کہ ندى فاضلی کی 2 نظموں کے نام بتائیے۔ تو ان کے 2 نظموں کے نام بجلی کا کھمبا اور نظم بہت آسان تھی پہلے۔ اور پھر 13واں سوال ہے کہ غالب کے آباء و اجداد کہاں سے ہندوستان آئے تھے؟ تو ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ ایران سے ہندوستان آئے تھے۔ 15واں سوال دیکھیں گے کہ حیات شنکر کس کے شاگرد تھے؟ تو آتش لکھنوی کے شاگرد تھے۔ تو دوستوں یہ 2 نمبر والے سوال ہیں جس میں سے 15 میں سے 10 کے جواب دینے تھے۔ ایک اور سوال یہاں پاس چھوٹ گیا کہ 15واں سوال یہ ہے کہ پروین شاکر یا احمد فراج کے ایک شعر لکھیے۔ اس کے بعد چوتھا سوال دیکھیں گے آپ کی درج ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ تو پہلا سوال ہے یہ جو 3 سوال کے جواب دینے ہیں آپ کو۔ تو یہاں پاس پہلا سوال ہے کہ افسانہ آشیانہ کا مرکزی خیال بیان کیجیے۔ اگر یہ نہیں دے پاتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ یہ بھی جواب دے سکتے ہیں کہ نظم انسان کا خلاصہ لکھیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ سر سید احمد خان یا ڈاکٹر عبد المغنی کا تعارف پیش کیجیے یعنی ان کے بارے میں لکھیے۔ یا پھر اس کے علاوہ آپ اس کا بھی جواب دے سکتے ہیں کہ مرزا غالب کی مکتوب نگاری پر روشنی ڈالیے۔ یہ یا کیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کا جواب آپ کو دینا ہے۔ تیسرا سوال دیکھیں گے کہ درج ذیل میں سے کسی 5 الفاظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہ جو الفاظ دیے گئے ہیں منظر، نصاب، سلام، نعمت، روشنی، دیا، موسم، پھول، ثواب، شعر۔ اور یا اگر یہ نہیں بنا پاتے ہیں تو آپ دوسرا سوال بھی بنا پاتے ہیں کہ درج ذیل الفاظ کی جمع بتائیے۔ جیسے قلب تو قلب کی جمع قلوب، شاعر کی جمع شعراء، جذبہ کی جمع جذبات، حال کی جمع احوال اور لطیفہ کی جمع لطائف۔ تو دوستوں یہ تھا آج کا ویڈیو جو کہ آپ کو کلاس 10 اردو کے پریویس پیپر 2018 کو جہاں تک ہو سکا سولو کرایا گیا۔ اس کے بعد آپ کو 2019 کے اردو پریویس کوشچن کو سولو کرایا جائے گا۔ تو آپ کو اگر ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجیے، دوستوں کے پاس شیئر کیجیے، اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل فیضان کلاسز کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز ملتے رہیں۔ تب تک کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔